नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। जरूर करेंगे ताबड़तोड़ खबरों का, लेकिन उससे पहले बरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोपहर से है तनाव को देखते हुए पूरा बाजार बंद। ताजिया में डीजे का हिंदू समुदाय के लोगों ने कर रहे हैं विरोध। सीईओ एसडीएम कई थानों की पुलिस और पीएसी मौजूद। अलीगंज थाना क्षेत्र में हुआ विवाद। बरेली से खबर, मुहर्रम के ताजिए निकालने के दौरान हुआ विवाद। विवाद के बीच जमकर हो रही दोनों ओर से नारेबाजी। दोपहर से तनाव को देखते हुए पूरा बाजार बंद किया गया है। ताजिया में डीजे का हिंदू समुदाय के लोग कर रहे विरोध। अलीगंज थाना क्षेत्र में हुआ विवाद। बरेली मुहर्रम के ताजिए निकालने के दौरान बवाल। और इसी खबर पे हमारे संवाददाता शानू कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शानू, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए विशाल, ये पूरा मामला जो है अलीगंज थाना क्षेत्र के कस्बे का है। यहाँ पर जो है दोपहर से ही तैयारियां चल रही थी। आज मुहर्रम के दिन जो है ताजिए निकाले जाते हैं, बड़े बड़े ताजिए बना करके उनको निकाला जाता है और उसी के विरोध में उसमें लगातार डीजे बजाया जा रहा था और तेज ध्वनि के साथ डीजे बजाया जा रहा था, जिसका हिंदू समुदाय के लोगों ने जमकर विरोध किया और जमकर नारेबाजी की। जैसे ही तनाव की स्थिति हुई तो कहीं ना कहीं जो पीएसी को भी बुलवाया गया और जो आरएएफ फोर्सेस होती है यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स को भी वहां पर बुलवाया गया और मौके पर एसडीएम और बरेली पुलिस जो है पूरी मौके पर तैनात है। फिलहाल माहौल की स्थिति जो है तनाव को देखते हुए पूरा बाजार को बंद करा दिया गया है। अभी की स्थिति की बात की जाए तो पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चारों ओर अलीगंज में जो है पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और ताजियों को जो बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से निकाला जा रहा है। फिलहाल अभी की बात की जाए तो हिंदू समुदाय लगातार विरोध कर रहे हैं कि डीजे बजाने की जो है अनुमति नहीं दी गई थी, फिर भी डीजे बजाया जा रहा है। बरेली पुलिस की बात की जाए तो विशाल साफ तौर पर से कहना है कि अनुपालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और परमिशन यानी कि जितने भी लोगों को परमिशन दी गई है वो कागजों की छानबीन की जा रही है। विशाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया शानू तमाम जानकारी के लिए। तो दोपहर से तनाव है, तनाव को देखते हुए बाजार को बंद करा दिया गया है। दोपहर से है तनाव को देखते हुए पूरा बाजार बंद। ताजिया में डीजे का हिंदू समुदाय के लोग कर रहे विरोध। अब रुक करते हैं खबरें ताबड़तोड़ का। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन योजना के तहत नवंबर दिसंबर माह में होने वाली शीतकालीन सत्र के लिए विधानसभा शुरू करने की तैयारी। देहरादून में हर माध्यमिक विद्यालयों कॉलेजों में युवा सांसद का आयोजन होगा। विद्यालयों में इसे अतिरिक्त पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया जाएगा। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन एवं विकास प्राधिकरण में यमुनोत्री के लिए शुरू हेली सेवा की कवायद तेज हो गई है। देहरादून में नगर निकायों के चुनाव मानसून के बाद होंगे, सरकार इसकी तैयारी में जुट गई है। देहरादून में संदिग्ध रेडियो एक्टिविटी उपकरण मामले में अभी भी पुलिस को कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। आरोपी राजस्थान में हुई एक ठगी से प्रेरित होकर इस तरह का षड्यंत्र रच रहा था। बागेश्वर में मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में मानसून रफ्तार पकड़ेगा। देहरादून में पार्टी का सदस्यता अभियान 1 अगस्त से शुरू होगा और 15 अगस्त तक चलेगा। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के अधीन बेस अस्पताल में 123 स्वास्थ्यकर्मियों का कार बहिष्कार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में लखनऊ समेत आसपास के 6 शहरों को मिलाकर राज्य राजधानी एसएससीआर बनाने के फैसले को मंजूरी दे दी है। एटा में रखे जा रहे ताजियों पर एसएसपी एटा ने किया निरीक्षण के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था, डायवर्जन व्यवस्था का मामला कर लिया जायजा।
बहराइच में आम बाग में रखवाली कर रहे लोगों पर तेंदुए ने किया हमला। तेंदुए के हमले से 3 लोग गंभीर रूप से घायल। कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद। सदर तहसील के परिसर में हेड कांस्टेबल की बाइक उड़ाई। बहराइच में 10वीं मुहर्रम यौम असूरा के पर दुलदुल कर निकाला गया जुलूस। आजादारों ने जंजीर मातम का किया गम का इजहार। फतेहपुर में हिट एंड रन का मामला आया सामने। तेज रफ्तार में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 लोगों को मारी टक्कर। सीतापुर में बाइकर्स गैंग को पुलिस ने दबोचा। किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे गैंग। गाजियाबाद में लोनी थाना ट्रॉनिका सिटी के क्षेत्र में कॉलोनी में खाली प्लॉट में श्री कृष्ण जी की तस्वीर मिली, जिसकी सूचना आसपास के लोगों ने पुलिस को दी। सीतापुर में घर के पानी में की निकासी को लेकर शुरू हुए मामूली विवाद में महिला को किया लहूलुहान। फतेहपुर में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। फतेहपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान आसपास में 2 गुटों में भिड़े गुट के लोगों ने दूसरे गुट के ऊपर लाठी डंडों से किया हमला। मैनपुरी में गांव में मगरमच्छ पहुंचने से हड़कंप। मगरमच्छ से दहशत में आए ग्रामीण। लखनऊ में राष्ट्रप्रेरणा स्थल में अटल मूर्ति अधूरी, अक्टूबर 2024 में होना है कंप्लीट। नड्डा से मिलने के बाद भी केशव के बगावती तेवर, फिर लिखा संगठन सरकार से बड़ा है। लखनऊ में 4 साल से बेटी को तलाश रहे पिता की आप बीती। लखनऊ से गायब हुई हर रेड लाइट एरिया में पोस्टर चिपकाए, भिखारियों के बीच ढूंढा। आगरा में न्यू दशहरी बाईपास पर बड़ा सड़क हादसा हो गया है। इस हादसे में हाईवे पर काम कर रहे 2 मजदूरों की ट्रक में चपेट में आने से मौत हो गई है। कानपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान आपत्तिजनक नारे। युवक ने भाजपा पार्षद के घर के सामने लगाए नारे। हिंदुस्तान में रहना होगा तो अल्लाह अकबर कहना होगा। कासगंज में अराजक तत्वों की कारतूस, धार्मिक आस्था पर ठेस पहुंचाने की हुई कोशिश। बस्ती में मोहित अपहरण कांड में बड़ा खुलासा। मोहित को अगवा कर मारने पीटने के बाद हत्या के शव को कोयम नदी में फेंका। पुलिस 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया घटना का खुलासा। मेरठ में अनुसूचित जाति की घुड़ चढ़ाई पे पथराव का मामला। पीड़ित परिवार से मिलने जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटिक ने लगाई पुलिस की क्लास। सीतापुर में नाबालिग का धान के खेत में मिला शव, संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप। पीलीभीत में पैसे के लेन देन में भाई ने की भाई की हत्या, बहन की शादी में खर्च पैसे के लेन देन को लेकर विवाद। बुलंदशहर में जिला अस्पताल में हुई जमकर मारपीट, औषधि केंद्र पर बाहरी युवक दे रहा था दवाई। बरेली में छत पर ताजिया देख रही महिलाओं से छेड़छाड़, एक ही समुदाय के युवकों की अश्लील हरकत। बरेली में संदिग्ध अवस्था में मिला युवती का शव, युवती की अभी तक नहीं हुई शिनाख्त। लखनऊ में युवक ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या, तमंचे के शिशिर कुमार मिश्रा ने खुद को मारी गोली। मेरठ में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का मिला शव, गंगानगर थाना क्षेत्र में प्लॉट में मिला युवक का शव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की 170वीं बैठक की। इस दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख भी मौजूद रहे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भाजपा मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई। मिर्जापुर में विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण करने आ सकते हैं सीएम योगी। सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां हुई तेज। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को दोबारा जीतने के लिए अखिलेश हुए एक्टिव। अखिलेश ने अयोध्या के साधु संतों से की मुलाकात। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने लखनऊ पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश कार्यालय पहुंचे। उन्होंने डीजीपी से मिलकर पुलिस हिरासत में हो रही मौतों, लूट, हत्या, महिला उत्पीड़न और मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर ध्यान आकर्षित करने के लिए ज्ञापन सौंपा। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र सिंह ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक में जल शक्ति मंत्री के साथ हर प्रकार की समीक्षा होती है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के बुलंदशहर डीएम को किया सम्मानित। बुलंदशहर डीएम सीपी सिंह को बेहतर काम करने के लिए किया सम्मानित। बस्ती सपा विधायक महेंद्र नाथ यादव की तबीयत बिगड़ी, 3 दिन से धरने पर हैं सपा विधायक और कार्यकर्ता। आह्वान मोहित यादव की बरामदगी को कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। 47वीं यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में लखनऊ ने जीता ट्रैप व डबल ट्रैप। 10वीं शूटिंग प्रतियोगिता में लखनऊ टीम ने जीता गोल्ड।
यूपी में 3 आईपीएस अफसरों के तबादले, हापुड़ के एसपी अभिषेक वर्मा को हटाया गया, कुंवर ज्ञानज्ञ सिंह हापुड़ के एसपी बनाए गए। लखनऊ मदरसों में होगा पौधारोपण, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत। उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने पत्र जारी करके कहा, धर्म परिवर्तन करवाकर निकाह की घोषणा को मौलाना तौकीर रजा ने लिया वापस, पत्र जारी कर निकाह कराने के कार्यक्रम को किया निरस्त। कुशीनगर में मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारी पूरी, पीस कमेटी की बैठक की और जुलूस को लेकर दिशा निर्देश दिए। श्रावस्ती में मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी, चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी पुलिस, ड्रोन से की जाएगी निगरानी। बहराइच में हुसैन की शहादत की याद में नवा मुहर्रम, शिया समुदाय के लोगों ने आग का बनाया मातम। अस्पताल में लगा दूसरा ऑक्सीजन प्लांट अचानक हो गया बंद, ऑक्सीजन आपूर्ति बाधित होते ही वार्डों में अफरा तफरी मच गई। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी सफलता हासिल की गई है। बैंकॉक लखनऊ पहुंचे 2 यात्रियों के पास से भारी मात्रा में सिगरेट बरामद की गई है। यूपीपीसीएल के 17% तक बढ़ा रेवेन्यू कलेक्शन, पिछले वित्तीय वर्षों के मुकाबले इस वर्ष 10,518 करोड़ बढ़ा कलेक्शन। लखनऊ के अकबर नगर का कमिश्नर ने किया दौरा, इस दौरान यहां का मलबा तेजी से हटाने का दिया निर्देश। योगी सरकार डिजिटल अटेंडेंस को लेकर बैकफुट पर आ गई है, डिजिटल अटेंडेंस पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा अध्यक्ष अरविंद कुमार के नेतृत्व में जन सुनवाई की गई। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की। वाराणसी में टीवी अभिनेत्री शिवांगी जोशी ने काशी विश्वनाथ मंदिर का आशीर्वाद लिया, मां संग काल भैरव और मां कुसमुंडा के दर्शन किए। वाराणसी में प्रधान बीडीसी उपचुनाव की अधिसूचना जारी, 2 प्रधान और 4 बीडीसी के लिए नामांकन। वाराणसी बस्ती की महिलाओं ने नगर निगम कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया, स्थानीय महिलाओं ने पार्षद के साथ मिलकर अपर नगर आयुक्त को अपने मोहल्ले की समस्याओं का समाधान के लिए पत्र रख दिया। वाराणसी में यौम अशूरा पर शहर से लेकर देहात तक ताजिए संग जुलूस निकलेगा। कानपुर में बारिश के बाद वातावरण में नमी बढ़ गई है, नमी बढ़ने से कानपुर मेडिकल कॉलेज के हेल्थ हॉस्पिटल की ओपीडी में स्किन रोगियों की संख्या बढ़ गई है। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के संबंध सभी कॉलेजों में नए एडमिशन लेने वालों की क्लासेस 25 जुलाई से शुरू हो जाएंगी। पूरे भारत को वर्ष 2024 तक टीबी मुक्त बनाने के लिए सरकार की ओर से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय श्रेय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कानपुर में टीबी की जांच के लिए घर घर के पास एक्सरे की सुविधा प्रदान करी जाएगी। गंगा रोजाना विकराल रूप धारण कर रही है, गर्रा के साथ ही रामगंगा से भरी मात्रा में आ रहे पानी ने गंगा का जलस्तर बढ़ा दिया है। कैस्को की टीम ने गोपनीय सूचना पर चकेरी का विनोबा नगर में मारा छापा। कानपुर में शिक्षकों ने कहा मेडिकल सुविधाएं दे सरकार, डीएम से मिलकर शिक्षकों ने रखी मांगे, बीएलओ ड्यूटी से मुक्त करने की उठाई मांग। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जिले में 1 प्रधान और 29 ग्राम पंचायत सदस्य पद पर 6 अगस्त को मतदान होगा। यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के 12वीं प्रैक्टिकल कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए आवेदन करने वाले छात्र छात्राओं की प्रायोगिक परीक्षा के लिए पूरी हो गई है। ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में प्रयागराज समेत पूरे प्रदेश के शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी विरोध प्रदर्शन के देखते हुए सरकार ने ऑनलाइन अटेंडेंस को 6 माह के लिए स्थगित कर दिया है। बरेली में अब इस सप्ताह लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। तेज धूप में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। कानपुर में कैस्को की टीम की छापेमारी कर घर से बरामद किए गए बिजली के मीटर। कैस्को की दलाली करने वाले संविदा कर्मचारी अभिषेक के घर से हुई बड़ी बरामदगी। लखनऊ के आबकारी निरीक्षक प्रधान आबकारी सिपाही आबकारी निरीक्षक पर जनपद प्रयागराज पर एक्शन, सभी को निलंबित किया गया। पीलीभीत नगर पंचायत की बनवाई गई सड़क हुई धराशायी, 2 महीने पहले हुआ था सड़क का निर्माण, जलभराव की वजह से सड़क ढही। लखनऊ में चाय बनाते समय सिलेंडर हुआ ब्लास्ट, सिलेंडर के आसपास बैठे लोग झुलसे। सीतापुर के एसजीपीजीआई में नर्सिंग के छात्रों का हंगामा, साइंस नर्सिंग ऑफिसर का पेपर दे रहे छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर पेपर लीक करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के कासगंज में सरकार हरि उर्फ भोले बाबा अपने पैतृक गांव बहादुर नगर स्थित आश्रम पहुंचे। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी।